नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के हम लोग वीडियो में ये पढ़ेंगे द सेल्स द यूनिट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट और एक एक लाइन देखेंगे। ठीक है, केवल आप लोग फोकस मतलब कीजिए। ठीक है, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर लेके चलते हैं हम आपको चैप्टर्स। बोल रहा है, when you look around you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is the makes organisms living, or what is the inanimate things does not have which living has। मतलब कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स आप जानते होंगे कि सेल्स बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोस्ट ऑफ सेल्स। जितने भी मतलब कि धरती पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे सेल से मतलब मिलके बने हुए हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स, मतलब कि उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलके बने हुए हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एंड अदर लाइक कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखिए, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अमीबा, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ईटीसी। ठीक है, तो फिर चलते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि 8.1 में व्हाट इज ए सेल्स। सेल्स क्या है? आप जानते हो कि अगर कोई भी बॉडी एक सेल से मिलकर बना होगा तो उस वो मतलब अपना खुद से सारे फंक्शंस मतलब करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, एंड परफॉर्म द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। Anything less than complete structure of cells does not ensure independent living। ठीक है, hence cell is the fundamental structural and functional units of all living organisms। ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेल जो होता है स्ट्रक्चरल्स एंड फंक्शनल्स यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो लिव सेल्स मतलब जो लाइव सेल्स जो है उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो उसको डिस्कवर किया था एंटम वॉन ल्यूइनहोक्स। फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लिव सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉलम का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं, यहाँ पे सवाल पूछ सकता है कि लिव सेल्स को डिस्कवर किसने किया था, तो आप क्या बताइएगा? एंटम वॉन ल्यूइनहोक। एंड पूछेगा कि न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था? देखिए यहाँ पे रॉबर्ट्स ब्राउन्स। रॉबर्ट्स ब्राउन्स लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। ठीक है, रॉबर्ट्स ब्राउन्स जो थे वो न्यूक्लियस का डिस्कवर किए थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवॉल्व ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स। जब मतलब कि जब माइक्रोस्कोप का मतलब कि खोज हुआ उसके बाद जितने भी सेल्स वगैरह हैं, ठीक है, जितने भी मतलब सेल्स में क्या क्या पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट वगैरह ये सब। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल्स मतलब यहाँ पे आगे चल के हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, फिर चलते हैं यहाँ पे देखते हैं सेल थ्योरी किसने दिया था। सेल थ्योरी स्क्लाइडेंस एंड समान ने दिया था। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि इन 1838 मैथिस एस्क्लाइडेंस ए जर्मन बोटनिस्ट। ये क्या थे? जर्मन बोटनिस्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने मतलब कि ऑब्जर्व किया था लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व डेट ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स है सब कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। ठीक है, तो हम बोले थे नहीं, अगर मान लीजिए कि एक सेल से बॉडी बना है तो उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बोलते हैं। अगर बहुत सारे सेल से मिलकर के बॉडी बना है तो उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स मतलब बहुत सारे प्रकार के सेल से मिलकर बने हैं बॉडी। ठीक है, जो प्लांट्स का सेल होता है, तो प्लांट्स क्या है? मल्टी सेलुलर है। ठीक है, एट अबाउट द सेम टाइम्स मतलब सेम टाइम्स अलग अलग मतलब कि जगहों पे मतलब डिस्कवर चल रहा था। थियोडर समान, जो समान जी थे, ठीक है, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, और आप मतलब कि जूलॉजिस्ट हैं या बोटनिस्ट है, कैसे याद कीजिएगा? यहाँ पे जो समान है, समान समान आप जानते होंगे वो बगुला टाइप का होता है, उसको समान बोलते हैं। तो उसी के हिसाब से समान बगुला क्या है? मतलब कि जूलॉजी, जूलॉजी है ना, जूलॉजी में उसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो थियोडर समान है ये जूलॉजिस्ट है। उसको उस तरीके से मतलब याद कर सकते हैं आप। जो मतलब कि समान साहब है
studied different type of animal cells and reported that cell had thin outer layer which today known as प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता है ना, ये आप याद रखिएगा यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको डिस्कवर किए थे। He also concluded based on his study on plant tissue the presence of cell wall is a unique। ये सेल वाल जो होता है ना, ये यूनिक करेक्टर्स ऑफ प्लांट सेल है। पूछेगा कि प्लांट सेल का यूनिक मतलब यूनिक करेक्टर्स क्या है, तो सेल वाल है। ठीक है, और एनिमल सेल्स जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ये प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल्स में भी पाया जाता है। इसको हमेशा याद रखिएगा आप, है ना, क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकता है। और यहाँ पे एक और सवाल बन सकता है कि जो मतलब कि जो ये स्क्लाइडिन थे, स्क्लाइडिन मैथिस स्क्लाइडिन थे, जो कि 1838 में मतलब कि अपना थ्योरी दिए थे। तो ये केवल प्लांट पे स्टडी किए थे। ठीक है, ऑल प्लांट्स, है ना। और जो समान साहब थे, ये प्लांट्स और एनिमल्स। देखिए यहाँ बोल रहा है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और फिर सेल वॉल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे मतलब कि अपना डिस्कवर किया था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस Saman proposed the hypothesis that the body of animals and plants are composed of cells and product of cells। इसके बेसिस पे समान जो मतलब कि अपना थ्योरी दिए थे, एनिमल्स और प्लांट्स का जो बॉडी होता है कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, फिर से कलम का चेंज कर लेते हैं। बोल रहा है स्क्लाइडेन एंड समान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। इन्होंने दोनों ने मिल करके मतलब कि सेल थ्योरी को दिया था। दिस थ्योरी वेबर्स डिड नॉट एक्सप्लेन। और एक यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाला मतलब कि पॉइंट है, ये जो सेल थ्योरी दिया था ना, ये सेल थ्योरी मतलब कि नया सेल्स कैसे बनता है उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया था। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा है दिस थ्योरी वेबर डिड नॉट, ठीक है, एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वेयर फॉर्म्स। ठीक है, तो इसके बारे में जो नया सेल्स बनता है, ठीक है, उसके बारे में एक साइंटिस्ट बताए थे जो कि 1855 में अपना थ्योरी दिए थे। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था उसका नाम है रडल्फ विर्चो। ठीक है, तो जो रडल्फ विर्चो थे वो 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड न्यू सेलुलर फॉर्म्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको हम लोग ओमनी सेलुला और ई सेलुला भी बोलते हैं। और ये फाइनल से जो मतलब कि सेल थ्योरी का जो फाइनल है उसको दिए थे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, और दूसरा था ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो मतलब पहले से जो सेल्स हैं उससे मतलब कि न्यू सेल्स बनते हैं। ठीक है, अब फिर चलते हैं 8.3 पे, एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स। हम लोग एनसीईआरटी की एक एक लाइन मतलब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट और एक एक लाइन, कोई भी ऐसा लाइन नहीं होगा जो छूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं यू हैव earlier observed सेल एन ओनियन peel, मतलब कि प्याज की छलका और ह्यूमन चीक्स सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं। द ओनियन सेल विच इज टिपिकल प्लांट सेल्स, यहाँ पे ऐसे भी याद रखिएगा टिपिकल प्लांट सेल्स एंड डिस्टिंक्ट सेल वॉल एंड आउटर बाउंड्री एंड जस्ट टूथिंग द सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, the cell of human cheek have outer membranes delimiting structures of the cells. Inside each cell, a dense membrane bond structure is called, मतलब कोई भी सेल्स हो उसके अंदर में एक डेंस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये बहुत पूछेगा। इनसाइड ईच सेल्स ये डेंस मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोलते हैं उसको। ठीक है, दिस न्यूक्लियस कंटेन्स, मतलब न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स और जेनेटिक मटेरियल्स लाइक डीएनए आरएनए पाया जाता है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई। ठीक है, मतलब कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई पाया जाता है। ठीक है, आप मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड मतलब कि सेल ऑर्गेनिल्स भी पढ़े होंगे। ठीक है, अब फिर देखते हैं वेयर सेल दैट लेक्स मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक्स में जो होता है ना न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, वही बोल रहा है। वेयर सेल्स दैट लेक्स ए मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस आर कॉल्ड आर प्रोकैरियोटिक्स। इन बोथ प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, मतलब दोनों में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है। इन बोथ प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स
सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। ठीक है, ये भी मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट होता है। ठीक है, इसको मतलब कि याद रखिएगा आप। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। साइटोप्लाज्म से ही मतलब सेल का जो मेन एरिया होता है जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटी होते हैं। ठीक है, इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेरियस केमिकल्स रिएक्शन दैट कीप इन सेल इन लिविंग स्टेट। बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शंस भी मतलब में होता है साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या लिखा है। Besides the nucleus, eukaryotic cells have outer membrane bond distinct structure is called organelles. ठीक है, like endoplasmic reticulums, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbody, vesicles. The prokaryotic cells lack such membrane bond organelles. जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, देखिए यहाँ पे हम हाईलाइट्स कर देते हैं अच्छे पेन से, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रोकैरियोटिक्स में जो होता है ना, जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको याद कीजिएगा, याद रखिएगा हर दिन से, क्योंकि यहाँ से सवाल बनेगा जरूर। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। बोल रहे राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। हाँ भाई, राइबोसोम्स पे मतलब कि कोई भी मेम्ब्रेन्स नहीं होता है, सही बात है। ठीक है, उसके बाद फाउंड इन ऑल सेल्स। देखिए राइबोसोम्स जो होता है ना, यूकैरियोटिक्स एज वेल एज प्रोकैरियोटिक्स दोनों में पाया जाता है। याद रखिएगा ये सवाल। ठीक है, फिर चलते हैं अगले, देखते हैं लाइन पे। Within the cells, ribosomes are found not only in cytoplasm but within two organelles. राइबोसोम्स जो होता है ओनली साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है, बल्कि दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें पाया जाता है। उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स और माइटोकॉन्ड्रिया इन रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे जो एनिमल सेल्स में होते हैं, जो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स एनिमल सेल्स में एक पाया जाता है, उसको बोलते हैं सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि हेल्प करता है सेल डिविजन्स में। ठीक है, इसको भी आप बहुत मतलब अच्छे तरीके से, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स आर कॉल्ड सेंट्रोजोम्स व्हिच हेल्प इन सेल डिविजन्स। ठीक है, फिर चलते हैं अगले लाइंस पे। एक एक लाइन हम डिस्कस करेंगे, आप केवल फोकस बनाए रहें। ठीक है, थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा, लेकिन नहीं होता, आपका पूरा एनसीईआरटी का लाइन लाइन मतलब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एक लाइन क्लियर हो जाएगा। फिर चलते हैं, देखिएगा सेल डिफर ग्रेटली इन साइज। अब साइज और शेप और एक्टिविटी के आधार पर मतलब कि सेल्स को डिफाइन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल्स माइकोप्लाज्मा जो होता है ना, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, जिसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए विल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? बैक्टीरिया का साइज होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर। और आप जानते होंगे टिपिकल से बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, देखिए यहाँ पर दिया है टिपिकल से बैक्टीरिया। अच्छा, आगे दिया है टिपिकल से बैक्टीरिया। ठीक है, और यहाँ पे इसके आगे बढ़ने से पहले ये भी देख लेते हैं। जो आरबीसी होता है ना, उसका जो शेप होता है राउंड एंड बाई कनकेव होता है, इसको याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो अमीबोइड्स होते हैं। कोलुमिनर इपिथेलियल सेल्स होते हैं लंच एंड नैरो होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो नर्व सेल होते हैं ब्रांच एंड लंच होते हैं, मतलब कि वो जिसमें होता है पत्ती कैसे ब्रांचेज होती है, मतलब कि एक एक एक, एक वैसे निकले रहती है वैसे ही, और ये लंबा होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ट्रैकिड्स होते हैं, ये इलोंगेटेड होते हैं, जैसे ये इलोंगेटेड है। ठीक है, इतना। और मेसोफाइट्स जो होते हैं राउंड और ओवल्स होते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर चलते हैं अगले लाइंस में। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल्स इज द एग ऑफ ओस्ट्रिच। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है। एक बोल रहा है लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल्स ओस्ट्रिच है। ठीक है, देखिए एक और बोलेगा लंजिस्ट। देखिए यहाँ पे लंजिस्ट सेल जो होते हैं नर्व सेल्स होते हैं। और लार्जेस्ट बोलेगा तो ओस्ट्रिच का एग होगा, अगर लंजिस्ट बोलेगा तो नर्व सेल होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा भैया, बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अगले देखते हैं द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, जिसका डायमीटर होता है 7.0 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर्स। ठीक है, और यहाँ फिर देखते हैं अगले, जो मतलब कि नहीं होता है एक जो यहाँ पे they may be disc-like polygonals, columnars, cuboidals, thread-like and irregular. The shape of cell may vary with functions. मतलब कि फंक्शन पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसा फंक्शन कर रहा है, उसका शेप, सेल्स का शेप मतलब इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। बोल रहा है द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया।
ब्लू ग्रीन अल्जी एंड अल्जी, मतलब ब्लू ग्रीन अल्जी है ना, जो कि बैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएल, ठीक है, जिसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म से बोलते हैं। दे आर जनरली स्मॉलर होते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बहुत फास्ट करते हैं, मल्टीप्लाई मोर रिपीटली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। दे मे बी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, ठीक है, इनका साइज देखते हैं। फोर बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया, बेसिलस जो होता है रॉड शेप होता है, कोकस जो होता है स्फेरिकल शेप होता है, विब्रियो जो होता है कोमा शेप होता है, ठीक है, स्पाइरल जो होता है मतलब स्पाइरिलम स्पाइरल शेप होता है, ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स आर फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रू प्रोकैरियोटिक एक्सिबिट बाय द वेरिंग शेप एंड फंक्शंस। बहुत सारी चीजें में मतलब कि नहीं होता, यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स दोनों सेम होते हैं, लेकिन कुछ चीजों में मतलब कि अलग अलग होते हैं। देखिए यहाँ पे अब जो मैं बोल रहा था टिपिकल से बैक्टीरिया उसका साइज आ गया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए टिपिकल से बैक्टीरिया जो साइज यहाँ पे दिखा रहा है 1 से 2 माइक्रोमीटर, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और पोलियोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर, इसको भी याद रखिएगा। और वायरस का साइज होता है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, इसको आपको कन्वर्ट करके सवाल पूछ सकता है, 0.02 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर भी पूछ सकता है, ऐसे भी मतलब याद रखिएगा आप। द टिपिकल यूक्रियोटिक सेल्स 10 से 20 माइक्रोमीटर होते हैं, मतलब जितने भी यूक्रियोटिक जैसे सेल होते हैं। दो तरह के सेल बताए थे हम आपको, यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं 10 से 20 माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगले लाइन पे क्या लिखा है। प्रोकैरियोटिक्स हैव सेल वॉल सराउंडेड द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा होता है ना, ये एक्सेप्शन है, ये प्रोकैरियोटिक्स है, फिर भी इस पे सेल्स वॉल्स नहीं पाए जाते हैं। द फ्लूइड मैट्रिक्स है द सेल इन द साइटोप्लाज्म में फ्लूइड मैट्रिक्स भरे होते हैं। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक्स में ठीक है भाई न्यूक्लियस नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल्स बेसिकली नेक्ड एंड इन्वेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। मेनी बैक्टीरिया हैव ए स्मॉल सर्कुलर डीएनए। बैक्टीरिया में मतलब जो डीएनए होता है वो सर्कुलर के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, ठीक है। दिस ए स्मॉलर डीएनए इज कॉल्ड, मतलब जो छोटा डीएनए होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड्स। इसको भी बहुत याद रखें कि कितने बार एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉलर डीएनए जो बोल रहा है ये प्लाज्मिड्स है, ठीक है। द प्लाज्मिड्स डीएनए कन्फर्म द सर्टेन इनक्यू फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स ऑफ सच बैक्टीरिया, ठीक है। ये प्लाज्मिड जो होता है ना रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स होता है। इन हायर क्लासेस वी हैव प्लाज्मिड्स डीएनए एज इन मॉनिटरिंग बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, फॉरेन डीएनए मतलब 12 में पढ़ेंगे हम लोग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स फाउंड इन यूकैरियोटिक्स। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होता है ना, आपको बोले थे कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स दोनों होते हैं यूकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं। नो ऑर्गेनेल्स लाइक वंस यूकैरियोटिक्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक्स। कोई भी ऑर्गेनेल्स जो प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाए जाते एक्सेप्ट राइबोसोम्स, ठीक है। मैंने बोला था ना राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स दोनों में पाया जाता है, ठीक है। फिर चलते हैं अगले लाइन से। प्रोकैरियोट्स हैव sometimes unique in the form of inclusions। ये specialized differentiated cell membrane is called mesosomes। मेसोजोम्स बैक्टीरिया को मतलब कि रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक्स, जो मतलब मेसोजोम्स होता है वो प्रोकैरियोटिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन से मिलकर मतलब जब जैसे कि सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है तब ये बनता है, ठीक है। अब देखते हैं अगले लाइंस में। चलिए थैंक यू। वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, तो इतना आप इसको मतलब कि पूरा रिमूव मतलब नहीं होता है, बार बार वीडियो देखिए, बार बार वीडियो देखिए, तो इस तरह से मतलब ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। और एक एक मतलब नहीं होता है लाइन को मैंने डिस्कस किया है। अगर कोई भी डाउट हो तो मतलब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। और इसके आगे मैं कल मतलब कि नहीं होता है इसका एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, और एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।